पुरानी पेंशन बहाली हेतु शंखनाद महारैली इको गार्डन पार्क में उमड़ा जनसैलाब ये सरकार को चेतावनी देता है कि अगर आप हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं करते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब कर्मचारी सारे संगठन आपको इस प्रदेश से उखाड़ के फेंकने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज महती आवश्यकता हमारे पेंशन के लिए है। हम 60 साल सेवा करें, उसके बाद हमें कुछ नहीं एनपीएस के नाम पे नाम मात्र की पेंशन मिलनी है। सरकार अपने लिए चारों तरफ सारी व्यवस्थाएं किए हुए है, ताली बजा करके अपने वेतन बढ़ा लेती है। उनकी पेंशन एक बार विधायक, एमएलसी, सांसद 4 पदों पे होने पर चारों पदों की पेंशन लेते हैं और शिक्षकों के लिए कोई पेंशन नहीं है। ऐसी स्थिति में मजबूरन आज शिक्षकों को ये कदम को उठाना पड़ा। आज ये महासैलाब अपनी पुरानी पेंशन बहाली के लिए लड़ा है और हम लोग अंतिम सांस तक लड़ेंगे जब तक हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी। जय शिक्षक, जय भारत। करोड़ों रुपए धरना प्रदर्शन में खर्चा करती है और दूसरी बात का चुनाव आ रहा है, अरबों रुपए खर्चा होगा। क्या पेंशन देने के लिए सरकार के साथ पैसा नहीं है? देखिए, हमारा काम है सरकार से अपनी वाजिब बात मांगना, जो हमारा हक है संविधान ने दिया है। और मैं शुरू से कहती आई कि जैसे किसान कहते थे कि 3 काले कानून ठीक नहीं है, मैं भी कहती हूँ कि पुरानी पेंशन हटा करके आपने जो नई पेंशन लाई, नंबर 1, नंबर 2 जो आपने निजीकरण चालू कर दिया। निजीकरण का मतलब होता है कि सब निजी हाथों में जाएगा तो ना नौकरी रहेगी ना पेंशन मांगोगे। नंबर 3 आउटसोर्सिंग ठेका संहिता, ये तीनों काले कानून को हटना चाहिए। ये भी काले कानून है, कर्मचारियों के लिए हटना चाहिए। और हमारा एक ये कहना है कि चुभकर कहीं न घाव लगा दें ये पाँव में, पैरों तले की घास को ज़्यादा न रौंदिए। किसान ने साबित कर दिया है, कर्मचारी भी आंदोलनरत है, वो अंत तक लड़ेगा, हमें चाहे जो करना पड़े। हम अपने भविष्य को देख रहे हैं, हम कर्मचारी नेता है, हमारी जवाबदेही बनती है कि हम कर्मचारियों को सुरक्षित रखें। हम कैसे रखें, क्योंकि सरकार हमारा साथ नहीं देती है, उसे सिर्फ अपनी ही लूट की मची हुई है और हमारे लिए कोष नहीं है। क्यों नहीं कोष है? कोष बनाने वाले तो हम ही हैं। आप क्या कोष कहीं से लेकर आए थे? ये देश, इसके संसाधन, इसके लोग मेहनत करते हैं, तब आप इतनी बड़ी बड़ी रैलियों में करोड़ लाखों रुपए खर्च करते हैं, भाड़े की भीड़ बुलाकर करते हैं, अपने ऊपर खर्च करते हैं, अरबों रुपए फूंक जाते हैं इनकी पेंशन पर, इनके संसाधनों पर। कोई नहीं पूछता कि कहाँ से ये पैसा आया, कहाँ खर्च हो गया। और हम जो मेहनत कश लोग हैं, इनके लिए, आपके बुढ़ापे के लिए 2 रोटी देने के लिए नहीं, ये शर्म की बात है, बहुत बड़ी शर्म की बात है। और समय लोग काल के गाल में समा जाएंगे। 2003 में किसी को गुजारा नहीं होगा। इसके लिए हमें आज जूझना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। इसीलिए हम अटेवा के साथ खड़े हुए हैं, अंत तक खड़े। आदरणीय विजय कुमार बंधु जी ने जो एक पेंशन के बहाली के लिए एक चिंगारी जलाई थी, आज एक वो दावत मिल का रूप ले चुकी है। आज इस इको गार्डन में आप विशाल जनसैलाब को देख करके अंदाजा लगा सकते होंगे कि कर्मचारी एकता हमारी चरम पे आ चुकी है और हमारी पुरानी पेंशन की बहाली के लिए और निरंतर संघर्ष करती रही है। मैं अपने समस्त साथियों के उत्साहवर्धन के लिए केवल 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि लोहे के पेड़ हरे होंगे तो गान प्रेम के गाता चल, नम होंगी ये धरती निस्दिन तो करुणा के पथ बरसाता चल, तो करुणा के कण बरसाता चल। मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग अगर इसी तरीके से निश्चित तौर पर संघर्ष करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी। और हम लोग को पुरानी पेंशन बहाली के बिना कुछ भी स्वीकार नहीं है, कुछ भी स्वीकार नहीं। जय युवा, जय अटेवा। सारे लेते हैं, ऐसा कोई नेता नहीं जो पेंशन एक नहीं 4 पेंशन लेते हैं। पंजाब का मुख्यमंत्री 5.5 लाख रुपए महीने पेंशन पाता है और नेताओं को 600-700 रुपए पेंशन दी जाती है। ये दोहरी नीति क्यों होती है? एक नेता विधायक हो जाए उसकी पेंशन पाएगा, सांसद होगा उसकी भी पेंशन पाएगा, एमएलसी होगा उसकी भी पेंशन लेगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा तब भी पेंशन पाएगा। जितने पदों पे वो रहेगा लाइफ टाइम, उतने प्रकार की उसको बराबर पेंशन मिलती रहती है। हाल है कर्मचारियों का केवल खून निचोड़ा जा रहा है। गवर्नमेंट कह रही है कि वैक्सीन फ्री दी जा रही है। सारे कर्मचारियों ने एक वैक्सीन के लिए अपना एक दिन का 2,500-3,000 रुपए वेतन दिया है। किसी भी कर्मचारी को फ्री वैक्सीन नहीं लगाई गई, मैं मानता हूँ। गवर्नमेंट केवल ये झूठा दिखावा वादा करती है, बेवकूफ बनाती लोगों को है। हम लोगों ने 70 हज़ार करोड़ रुपए दिया है, तब हम लोगों को वैक्सीन लगी है। हमारे पैसे से लोग राज मजे कर रहे हैं और हम लोगों को भुखमरी के कगार पर दिया जा रहा है।
आप हमारे अध्यक्ष जी के साथ प्रदेश मैं लखीमपुर खीरी से अटेवा का जिला मंत्री हूं। हम लोगों को एक ही लक्ष्य है, पुरानी पेंशन बहाली। उसके अलावा कोई बर्दाश्त नहीं है। नेताओं को 4 पेंशन 5 पेंशन दी जाती है। यहाँ तक एक नेता 5.5 6 लाख रुपए पेंशन पा रहा है और गवर्नमेंट कह रही है कि कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए देश के लिए बजट नहीं है, वो देश के लिए भार है। जबकि प्रशासनिक व्यवस्था को जो असली रूप दिया जा रहा है कर्मचारियों को दिया जा रहा है। हम लोग 60 साल नौकरी करते हैं, पेंशन नहीं है। नेता 24 घंटे के लिए शपथ लेता है, उसको आजीवन पेंशन दी जाती है। ये दोहरी नीति कतई नहीं चलेगी किसी कंडीशन पे। अगर पेंशन बहाल नहीं होती है तो 2021 में चुनाव बाबा, योगी और मोदी दोनों सुन लें इस आपके मंच माध्यम से। दोबारा दर्शन नहीं कर पाएंगे। 14 साल के लिए गए थे पहले, अब की 24 साल के लिए देश से बाहर जाएंगे। हाल है। जय युवा, जय अटेवा। एक ही लक्ष्य, एक ही मांग है, पुरानी पेंशन बहाली। उसके अलावा कोई बर्दाश्त नहीं होगा। जय युवा, जिस प्रकार काला कानून वापस हुआ है, उसी प्रकार एनपीएस की भी वापसी होनी चाहिए और वो पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। मेरा नाम फारिया शबनम है, मैं लखीमपुर ज़िले से हूँ। हमारा योगी सरकार जी से यही कहना है कि निजीकरण बंद कीजिए प्लीज़ और पुरानी पेंशन को बहाल कीजिए। ये पैसा कहाँ जा रहा है हम लोगों को बिल्कुल पता नहीं चल रहा। तो हम चाहते हैं पुरानी पेंशन जो है बहाल की जाए और नई पेंशन हमें नहीं चाहिए। देश का पीएम आता है यहाँ पे, यूपी में करोड़ों रुपए खर्चा होते हैं, अरबों रुपए, और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए पैसा नहीं, इस पे चल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पैसा सब है। अब ये हम लोगों के लिए नहीं हो वो एक अलग बात है। पैसा है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, पैसा है। हम ही लोग तो टैक्स वगैरह सब चीज़ें देते हैं, पैसा है। लेकिन हम लोगों के लिए देने के लिए ये हो जाता है कि पैसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आज का ये जो हमारा धरना है, ये हम लोगों का अपनी पुरानी पेंशन बहाली का ये हमारा आंदोलन है, जिसमें कि आज हम लोग यहाँ पर इको गार्डन में इकट्ठा हुए हैं। और जो आज यहाँ पर जन सैलाब उबड़ा हुआ है, ये इस सरकार को ये बताने के लिए कि आप अपने लिए तो जो है नई पुरानी पेंशन रखे हुए और हम कर्मचारियों के लिए जो कि हम 62 साल तक सेवा करेंगे, हमारे लिए नई पेंशन है। सिर्फ इतना ही कहना है कि बुलंदी का नशा सिमटों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। सियासी भेड़ियों, थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, तबायब तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। तो आज हम सभी अटेवा के नेतृत्व में पुरानी पेंशन है तो यहाँ इको गार्डन में इकट्ठा हुए हैं। पुरानी पेंशन हमारी बुढ़ापे का सहारा है, नई पेंशन के नाम पर केवल छलावा है। और हम अभी यहाँ पर आए हुए सभी साथियों को साधुवाद देते हैं और ये लड़ाई अभी यहीं समाप्त नहीं हुई, आगे भी ये अनवरत जारी रहेगी जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती। अगर नहीं बहाल होगी तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे, सरकार की उखाड़ फेंकेंगे। जय हिंद, जय शिक्षक। लखीमपुर खीरी से आया हूँ, राज्य कर्मचारी संघ परिषद का जिला उपाध्यक्ष हूँ। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार ने संविदा पे भर्तियां चालू कर दी हैं। इतना बुरा हाल है, कर्मचारियों और शिक्षकों का उत्पीड़न सरकार कर रही लगातार। अभी भाई साहब ने जो बताया कि सरकार में जो बैठे नुमाइंदे हैं वो एक नहीं 3-3 पेंशन ले रहे हैं और हमारी पेंशन ये सरकार खा गई। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में पेंशन बंद हुई थी। अब इस सरकार के पास एक मौका है कि हम लोगों को ओपीएस दे दे, एनपीएस को हटा दे। जो सरकार निजीकरण कर किया है उसने नौकरी खा गई हम लोगों की, इसको दूर करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तब तक प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा, जनपद से लेकर के मंडल तक। और हम लोग राज्य कर्मचारी संघ परिषद की जो हमारी अध्यक्षा हैं श्रीमती शशि सिंह और जो महामंत्री गौतम कुमार जी इंजीनियर साहब हैं, उनके पद चिन्हों पर उनके पीछे पीछे हमारा पूरा जनपद, कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी सब खड़ा है। और हम चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे सरकार को कि सरकार चेत जाए, नहीं तो 2022 में उसको जाना पड़ेगा। 2024 में केंद्र की सरकार को भी जाना पड़ेगा, कोई वापसी नहीं होगी। साथियों, अगर कर्मचारी और शिक्षकों ने जिस दिन ये ठान लिया कि हमें करना है वो करके दिखाएंगे। थैंक यू।